हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो ये है जो कि आप बार बार क्लासेस में पूछते थे कि सर डीयू कैसा है, बीएचयू कैसा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसा है। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी दो तीन बेसिक बातें जो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए ताकि जब आप फॉर्म तो खैर आप भर ही दो, आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, पर थोड़ा सा आपके माइंड जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर रहना चाहिए कि आप जो एस्पायर कर रहे हो कि किस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, तो थोड़ा सा उसके साथ अपने आप को लिंक कर पाओ। हालांकि इन चीजों पर हम डिटेल में बात काउंसलिंग के टाइम पर जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर, वो मैंने आज सोचा कि आपसे जरूर बात की जाए। तो देखिए, जो ये तीन यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। देखो, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो पर्सनल अनुभव है, वो डीयू और बीएचयू दोनों का है। मैं डीयू का भी स्टूडेंट रह चुका हूं, बीएचयू का भी रह चुका हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स से मेरा जान पहचान है, बातचीत है। उसके आधार पर अगर मैं आपको क्रक्स शेयर करूं तो तीनों यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी खासियत है। मैं आज उन्हीं खासियत को बताने आया हूं। किसी को ऊंचा या नीचा या किसी को कम या ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की राजधानी में है, इसका अपना पर्सपेक्टिव है। बीएचयू जिसको कहा जाता है सर्व विद्या की राजधानी, वो अपने गीत में ही बोलते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसका एक बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है और जिसको प्राचीनतम इन द सेंस की इन यूनिवर्सिटीज से भी पुराना इतिहास रहा है, बहुत पुरानी इसका एक इंपॉर्टेंस भी रहा है। देखो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अगर हम इन दो यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दो अंतर आपको दिखाई पड़ेंगे। एक, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में जो सबसे बड़ा एडवांटेज दिखाई पड़ता है वो आपका होता है टैलेंट एक्सपोजर का। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा रुचि है या बहुत अच्छी कला आपको पता है, तो यहां पर वो बड़ा अच्छा मंच प्रोवाइड करता है। ये नहीं मैं कह रहा कि बीएचयू में ये नहीं मिलेगा, लेकिन शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज्यादा बेहतर मिलेगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और एक आउट कैंपस, तीन तरह के आपको कॉलेजेस वहां पर मिलेंगे। और इन तीनों कॉलेजेस, तीनों तरह के कैंपसेस मिला के 80 से ऊपर कॉलेजेस हैं और वहां पर इनका इंटर कॉलेज कंपटीशन, बहुत सारे फेस्ट और इतने ज्यादा मंच मिलते हैं जहां आप परफॉर्म कर पाओ। तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है कि आपके अंदर अगर किसी तरह का टैलेंट है, किसी तरह की खूबी है, किसी तरह का आपके पास अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर होता है। बीएचयू की अगर मैं बात करूं तो अगर पढ़ाई लिखाई के मामले की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ा बेहतर माहौल मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस का लगता है। उसके कई रीजन है। एक तो एक ही इंक्लोज्ड कैंपस है, उसका भी एक अलग कैंपस है साउथ वाला, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूं। तो अब इसका इंक्लोज कैंपस है, लाइब्रेरी इसकी बहुत रिच है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत किताबें आपको मिलती हैं, आसानी से आप पढ़ लेंगे। वहां आपको एक साइबर लाइब्रेरी भी मिलेगी, जिस साइबर लाइब्रेरी में आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर्स दिए जाएंगे, जहां आप बैठकर पूरे पूरे दिन पढ़ सकते हैं, उसका कार्ड बनता है। वहां की मेस की व्यवस्था अच्छी है, हॉस्टल आपको अच्छा मिल जाएगा आराम से, और मेस मतलब अगर अच्छे नंबर्स रहेंगे और मेस में खाना भी अच्छा मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीएचयू के यूनिक बनाती हैं। तो वहां पर क्या है कि छात्र संघ चुनाव वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा भी कैंपस में कम रहता है और वहां पर पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि डीयू में माहौल नहीं है पढ़ाई का, लेकिन मैं एक बारीक अंतर समझा रहा हूं। ठीक है, तो एक्सपोजर वाले मामले में, आपको मौका देने वाले मामले में, टैलेंट को अप्रिशिएट करने वाले मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा आगे निकल जाता है और कोर पढ़ाई लिखाई के माहौल के मामले में बीएचयू थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। बीएचयू में अगर आप बनारस में हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर से जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां की आबो हवा, वहां की जो सांस्कृतिक विलक्षणता है, जैसे घाट हैं, नदियां हैं, नदी है, घाट है, कैंपस की ग्रीनरी है, वो भी बड़ी अच्छी है। तो ये बीएचयू की अपनी खासियत रहती है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ती है कि जो खास करके जो यूपी, बिहार, यहाँ के जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पहुंचते हैं, उनको ना कॉम्पिटिटिव माहौल बड़ा अच्छा मिलता है। कॉम्पिटिटिव मतलब जैसे आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या हिंदी माध्यम से खास करके आप आईएएस की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा माहौल वहां पर बनता है। वहां ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां आपको दिन रात बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफ कोर्स दिल्ली और बीएचयू में भी ये होगा, लेकिन वहां थोड़ा सा एज मिलता है, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को लेकर। ठीक है, तो ये दो तीन ऐसी बारीकियां हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को थोड़ा थोड़ा अलग करती हैं। यही वो चीजें और जानकारियां हैं ना जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में जाना चाह रहा था तो मेरा उद्देश्य था कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा जगह मिलना चाहिए जहां मुझे डिबेट करना बड़ा पसंद होता था, लेक्चर भाषण करना पसंद होता था, तो मुझे ऐसा मिले मंच जहां मैं कर सकूं। तो डीयू में मैं गया और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला। तो मैं वहां वहां फील करूंगा कि अगर आप डांसिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, डिबेटिंग आती है, पेंटिंग आती है ना, इसके अलावा जीके कॉम्पिटिशंस, तो ये सारे माहौल डीयू में बड़े अच्छे मिलते हैं। अगर आपको कोर पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है,
पूरा टाइम आपको अच्छी लाइब्रेरी में बिताना है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ सके, वो बीएचयू में माहौल अच्छा मिलता है। वहां कोई इस तरह के चुनाव या कोई नेतागिरी टाइप का भी माहौल कम है वहां। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों का एक माहौल दिखाई पड़ता है जो बड़ा अच्छा दिखता है। हम और भी यूनिवर्सिटीज की चर्चा आगे के और सारी वीडियोस में करेंगे। आप इन यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या सोचते हैं, या आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप वीडियो सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी दूर करेंगे और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की भी चर्चा करेंगे। हम आगे एक वीडियो में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन यूनिवर्सिटीज की भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सीयूईटी 2023 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को हम बता दें कि जो बच्चे भी हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका अपना प्रबल बैच लॉन्च हो चुका है। तो प्रबल बैच में आप जरूर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, प्रबल 2023 ये लॉन्च हो चुका है। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जा सकते हैं, adda247.com। ठीक है, और वहां CUET आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या CUET साइंस इन हिंदी क्लिक कर सकते हैं। और परचेस करते समय आप कोड यूज करिएगा Y768। ठीक है, आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं और इस बैच में इनरोल होकर आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में खास करके पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस के थ्रू क्या किया जाएगा, आपके सारे के सारे परेशानियों को दूर किया जाएगा और लाइव क्लास का जो बैच है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रबल 2023 को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिना कोई देर किए, बिना किसी भी हिचकिचाहट या परेशानी के। और इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आप तक आते रहेंगे और आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आज हमने चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।